સુપ્રિયા, લાઈફ સાયન્સીસના ચેરમેન અને એમડી સતીશ વાઘ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। सतीश जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। और नंबर्स पर सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट्स आपके ले लेते हैं, क्योंकि नंबर्स हमने देखे काफ़ी अच्छे, इंटरेस्टिंग, मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन है और ग्रोथ मोमेंटम जो है वो एक कंटिन्यू होता हुआ देखने मिल रहा है। तो सतीश जी, सबसे पहले तो बताइए कैसे देखे आपने नंबर्स, कहाँ से सपोर्ट आया है, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें सर। नमस्कार। सी सतीश वाघ इज इन द इंडस्ट्री। वो 36 साल से इस इंडस्ट्री में है, एक एंटरप्रेन्योर है। और एक एंटरप्रेन्योर जो रहता है ना, वो फोकस रहता है, वो अपना बिजनेस के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करते जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इस फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट क्वार्टर में हमने 134 करोड़ किया। फाइनेंशियल ईयर 31 में फर्स्ट क्वार्टर में 101 करोड़ था, लेकिन हमारी ग्रोथ 30% है। ईबिटा अगर आप देखेंगे तो 44.49, 34% फॉर क्वार्टर वन इन फाइनेंशियल ईयर 24। previous year, that is financial 23 quarter one, was 31.2 crore, that was 30.8 और 42% ग्रोथ था। पैट अगर देखेंगे तो 28.5 करोड़, पिछले साल 25.2 करोड़, 12.8% ग्रोथ ये पैट में रहा। फोकस जो हमारा चल रहा है, अगर देखें तो वो अलग टेरिटरीज में हम ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। इसमें अगर हमने देखा तो 35% हमारा ग्रोथ यूरोप में हुआ है, नॉर्थ अमेरिका 9.3% एंड साउथ अमेरिका इज 10%। और ये जो इंक्रीज ट्रांजैक्शन जो है वो इस सेक्टर्स में और इस कंट्रीज में हमेशा अभी फ्यूचर में बढ़ते ही रहेगा। ठीक है सर, आपने अच्छे से समझाया ये सिचुएशन को, और ऑब्वियसली आपके एक्सपीरियंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, सो इसके ऊपर तो ज़रूर नज़र रहेगी। लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से गाइडेंस हमने दिया है, हमने देखा है कि मार्जिन में थोड़े से फ्लक्चुएशन रहते हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा सा समझाइए हमें। और साथ ही साथ मैं समझना चाहूँगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी भी थोड़े से स्लो लग रहे हैं, तो किस प्रकार से फोकस आपका रहेगा इसे और कंटिन्यू, मोमेंटम को कंटिन्यू करने में, इसके ऊपर अब आपके कमेंट्स सतीश जी। देखिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रोडक्ट मिक्स की वजह से होता है, कॉन्टिनेंट्स की वजह से भी होता है। बट आप फोकस करके ना एनुअली देख लीजिए। एनुअली जो हमने आपको कहा है और जो कमिट किया है वो हमेशा ही होते रहेगा, क्योंकि कंपनी ने पूरा फोकस, ये एक्सटर्नल बाहर से कोई कंपनियां खरीदी करके अपना सेल्स बढ़ाओ, अपना एबिटा बढ़ाओ, ये नहीं किया है। कंपनी फोकस्ड है कि अपने R&D से जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे उसी को वो प्रमोट करेंगे, और वो फोकस विजन में ही चल रही है। ठीक है सर, इससे पहले हमारी जो बातचीत हुई थी ऑलमोस्ट Q3 वगैरह में, तब उस टाइम पे चाइना के ऊपर आपके कमेंट्स थे कि थोड़ा सा अभी भी असर है। ये अब 2 तिमाही चली गई, Q4 Q1, कैसा रिस्पांस है वहाँ से चाइनीज़ मार्केट से, ये बताइए। और थोड़ा सा हमने भी देखा है कि थोड़ा ओपन अप करने की कोशिश उन्होंने फिर से एक बार की है। आपने कैसे देखा इस तिमाही में चाइनीज़ मार्केट्स को? सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जी हमारा चाइना मार्केट ओपन हो चुका है। जी हमारी पहली शिपमेंट्स जा चुकी है। हमारे को जो क्वांटिटी कमिटमेंट जो हमने दिया था कि हम जी 45 टन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ही करेंगे, क्योंकि इससे अगर ज्यादा हम गए तो आपने देखा कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज डाली जा रही है। तो हमने 45 टन का पूरा सेल्स इस साल का और नेक्स्ट ईयर का पूरा कमिट करके हम उसमें से साइन अप करके बाहर आ गए हैं। और चाइना से ज्यादा हमारा मोर फोकस अगर आपने देखा तो वो फोकस लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका और यूरोप पे है, क्योंकि यहां से मेरा मैक्सिमम इबिटा आज के घड़ी में आ रहा है। ठीक है सर, अभी फिलहाल किस प्रकार की सिचुएशन है, कैश कितना है हमारे पास, और बुक्स पे क्या सिचुएशन है अभी? सर, कैश जो हमारे पास जो थी वो हमने कैश सिर्फ हमारे इंटरनल जो एक्सपांशन है ना उसी के ऊपर हम जी यूज कर रहे हैं। और कैश में जो बैलेंस है वो वैसे ही है। वैसे कोई ज्यादा हमने कोई भी खर्चा नहीं किया नहीं है, या तो हमने कोई एक्सटर्नल बोरोइंग्स भी नहीं की है, क्योंकि मेरा फोकस आपको मालूम है, मैंने जब पब्लिक इशू की थी तब मेरा एक फोकस था कि मैं डेट फ्री करके जाऊंगा और मैं मेरे लिए मनी रेज करूंगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे पब्लिक इश्यूज को देखा था जो डेट
दे नहीं पा रहे थे और डेट लेके आईपीओ के थ्रू वो रिपेमेंट कर रहे थे। तो मेरे फोकस जो आइडियोलॉजी जो है एज एन एंटरप्रेन्योर, मैंने मेरे फोकस्ड आइडियोलॉजी में काम करना मैं हमेशा चाहता हूँ और मैं हमेशा करते ही रहूँगा। अभी हमारे जो प्रोडक्शन की बास्केट जो है, इसमें हम एंटी जी। एंग्जाइटी और एंटी डायबिटिक, ये 2 अनदर सेक्टर्स थेरेपेटिक कैटेगरी के हम अगले 1 साल के अंदर आपको दिखाई देंगे, हमने ऑलरेडी इंक्लूजन किए हैं। ठीक है सर, तो इन सब पर हमारी ज़रूर से नज़र रहेगी। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और हम आशा करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रदर्शन आप बनाए रखें और इन्वेस्टर्स को खुश करते रहें। थैंक यू सर। मैं सीएन